नमस्ते बच्चों, आइए इस भाग में हम लोग घर्षण बल के बारे में जानें। बच्चों, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ गति पर गति कर रही होती है उसकी स्थिति मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया हो। अंततः वह रुक जाती है। आपने किसी फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते हुए देखा होगा। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ठीक उसी प्रकार आप किसी केले के छिलके पर कदम पड़ते ही आप फिसल जाते हैं, या फिर किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक उसी प्रकार साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो वह अंत में रुक जाती है। किसी वाहन के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाती है। इसी प्रकार नाव भी अगर खेना बंद कर दें तो वह कुछ दूर चलकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन सारी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इसकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाते हैं। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। अतः बच्चों, घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु की निचली सतह और फर्श के बीच वस्तु की विपरीत दिशा में लगता है। इसी कारण से वस्तु गति करना बंद कर देता है या फिर उसके गति में कमी आ जाती है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। जैसा आप देख सकते हैं कि इस चित्र में दिखाए गए वस्तु की गति की दिशा दाईं ओर है, जबकि घर्षण बल बाईं ओर लग रहा है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार जब आप साइकिल का पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल के गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, जिस कारण से साइकिल गति करना बंद कर देता है, जैसा आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए बच्चों, घर्षण बल को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करें। आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को आप विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए। वह बल घर्षण बल है। बच्चों, आपने देखा होगा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। अतः दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। अतः बच्चों, आपने देखा कि इस क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। बच्चों, क्या आप अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण ढूंढ सकते हैं जिसमें घर्षण बल लगता है? इसके लिए आप अपने शिक्षक एवं अपने माता पिता की सलाह लें। अतः बच्चों, इस भाग में आपने घर्षण बल के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ कि यह भाग भी आपको बहुत पसंद आया होगा।
आप अपने प्रश्न एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।